शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं छल्ली। छल्ली इसी वजह से घरों में नहीं बनाई जाती कि छल्ली बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आज हम आपको ऐसी रेसिपी देने वाले हैं कि छल्ली बनाने में आपको 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। झटपट से और इतनी नरम और मुलायम छल्ली बनकर तैयार होगी कि जिनके दांत नहीं वो भी ये छल्ली खा सकेंगे। इतनी मज़ेदार और जायकेदार और नरम और मुलायम ये छल्ली तैयार होने वाली है। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सके किस तरीके से हम छल्ली तैयार करेंगे कि 10 मिनट से भी कम टाइम लगे और झटपट से नरम और मुलायम छल्ली तैयार हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बगैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है छल्ली। 3 अदद छल्ली है मेरे पास और इसके जो ऊपर से ख़राब मैले छिलके हैं उससे हम उतार देंगे। सारे छिलके नहीं उतारेंगे, जो सिर्फ ख़राब हैं उन्हें ही हम उतारेंगे। इसे हम कुकर में बनाएंगे ताकि कम टाइम में ज़बरदस्त छल्ली तैयार हो। स्टीमर रखेंगे। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं है तो आप देगची वाला स्टैंड भी रखकर ये बना सकते हो। इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, तकरीबन ½ लीटर पानी डालेंगे। 2 गिलास भर के पानी डाल दें और कुकर का ढक्कन ढककर इसे इस टाइम तक पकाएंगे जब तक इसमें सीटी आने लगे। जैसे ही इसमें सीटी आना स्टार्ट हो तो बस चूल्हा बंद कर दें और इसे छोड़ दें। इसकी सीटी ना उतारें जब तक कि खुद ब खुद इसकी हवा ख़त्म हो। उस टाइम तक इसे छोड़ दें और इसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे। तो अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आप पतीले में भी बना सकते हो। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटे तक आपको पकाना पड़ेगा। अगर कुकर में पकाएंगे तो 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। सिर्फ सीटी आने तक पकाएंगे और जब तक इसकी गैस निकले, हवा निकले, जब तक इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। तो ये देखें स्टीमर में हम पका चुके हैं और प्लेट में निकाल चुके हैं। प्लेट में निकालने के बाद छल्ली कर मैं आपको दिखाऊं। ये मोटी छल्ली मैंने ली है, सबसे बड़ी छल्ली, जो कि सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त दाने थे। वही छल्ली मैं आपको छील कर दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त छल्ली तैयार हुई है। इसके ऊपर जो बाल वगैरह हैं वो हटा लेंगे। छिलका इसका छील चुके हैं, बाकी की छल्लियाँ भी हम छील लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ नरम और मुलायम छल्ली पककर तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं इसके दाने भी आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त इसके दाने तैयार हुए हैं। इसके दाने निकाल कर मैं दिखाऊंगी। ये देखें बहुत ही आसानी से इसके दाने अलग हो रहे हैं। ये छल्ली अच्छे से पक चुकी है और इसका एक एक दाना नरम और मुलायम पककर तैयार हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा मोटी और सख्त थी, जबकि ये सिर्फ हमने कुकर में स्टीम पे से पकाए तो बहुत ही आसानी से और कम टाइम में ये पककर तैयार हो चुकी है। तो बाकी की छल्ली भी छील लेंगे। आप इसे चाहें तो सिंपल नमक लगाकर ये सिंपल इसी तरीके से भी खा सकते हो। छल्ली पर लीमू अच्छे से लगा लें। डायरेक्ट लीमू जो है हाफ काट कर इसके ऊपर लगा लें और इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है, जो कि ठेलों पर छल्ली मिलती है और उस पर जो मसाला लगाया जाता है वही टेस्ट और वही जायके वाला मसाला चम्मच की मदद से कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। अगर आप मसाला कम पसंद करते हो तो हल्का हल्का सा मसाला लगाकर और छल्ली थोड़ी सी झाड़ लें तो इस पर मसाला भी कम हो जाएगा। अगर आप तेज़ मसाला पसंद करते हो तो इस तरीके से लगाकर भी आप इसे खा सकते हो। इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। और ये देखिए नरम और मुलायम छल्ली खाने में बेपनाह जायकेदार और मज़ेदार और नरम और मुलायम बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी रेसिपी किस मुल्क ये किस शहर से देख रहे हो। मुझे दिली खुशी होगी। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।